नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास से जितने भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। कुल 70 प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा जो वेटेज देता है बीपीएससी वो आधुनिक भारत के इतिहास को देता है। हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पिछले 7 वीडियो में 7 एपिसोड में हमने देखा। सारे प्रश्नों को बारी बारी से अच्छे ढंग से मैंने डील किया। अब जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला ये वीडियो है और इसमें हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से जितने भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। टोटल 70 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश को हम दास वंश भी कहते हैं दोस्तों। और ये सल्तनत काल के अंतर्गत कुल कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसलिए एक ट्रिक है, गुल खिले तो सैयद लोदी। गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश और सैयद से सैयद वंश और लोदी से लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों। खिलजी वंश के संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिलजी हैं और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं और लोदी वंश के संस्थापक जो है वो बहलुल लोदी है और सैयद वंश के संस्थापक जो है खिज्र खां है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखिएगा दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है नींव डाला था दोस्तों। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार का क्या रखा था? नींव डाला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ रखा था? तो बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये लाहौर में रखा था। कहाँ रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी? कहाँ था? राजधानी जो था वो लाहौर में था। कहाँ था दोस्तों? लाहौर में अपना राजधानी बनाया था। इसमें से एक पॉइंट और इंपोर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था, संस्कृत मठ था, लेकिन उसे ध्वस्त करके, उसे बर्बाद करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या उसको बनवाया? मस्जिद बनवाया दोस्तों। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था दोस्तों? मस्जिद था दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों, तो मस्जिद है दोस्तों। याद रखिएगा, क्या है दोस्तों? मस्जिद है दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? मस्जिद है। और ये 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लाखों का दान देने वाला इसी को कहा जाता है लाख बख्श। लाख बख्श जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की थी। कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद की स्थापना की थी कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाखों का दान देने वाला व्यक्ति है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है, अगर ये तो नींव डाले थे, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश। इन्हीं का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश, जो कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिरोज शाह तुगलक, इसमें जो है कुतुब मीनार में 3 मंजिल पहले थे दोस्तों। और ये 3 मंजिल 2 व्यक्ति मिलकर के बनवाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। 3 मंजिल और 2 मंजिल और जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने इसमें जोड़े। तो टोटल कुतुब मीनार में जो मंजिलों की संख्या है वो 5 मंजिल का है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है दोस्तों कुतुब मीनार। और उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसमें 2 मंजिल जोड़ा। तो टोटल मंजिलों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 5 मंजिल हो गई दोस्तों। अब है भारत में, ये सारे चीज आप समझ रहे हैं दोस्तों बहुत मेहनत लग रहा है। लाइक जरूर करें दोस्तों, लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पूरे इतिहास और सारे सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है पूछे गए हैं और उसका डिटेल एनालिसिस, कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस भी हम देंगे आपको। तो दोस्तों इसको शेयर जरूर करते रहें, लाइक करें
और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? देखिए दोस्तों, भारत में मोहम्मद गौरी किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी, देखिए सबसे पहले भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था 712 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद आया मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी आया था, और उसके बाद आया था मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गजनबी 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, जो है मोहम्मद गजनबी कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार। और मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था वो इल्तुतमिश था। दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत में प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? सॉरी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये थे बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो था वो कौन था? देखिए दोस्तों, ये बख्तियार खिलजी जो था वो ये मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था दोस्तों, साधारण गुलाम था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का खास गुलाम था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था दोस्तों? तो बख्तियार खिलजी था, और ये भी मोहम्मद गौरी का जो था क्या था? साधारण गुलाम था। दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी का जो था क्या था? साधारण गुलाम था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, अगला प्रश्न को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि न्यू नोटिफिकेशन जो है, नए नए वीडियो हम हमेशा डालते रहते हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं, बिहार पर हमला करने वाला पहला मुसलमान था बख्तियार खिलजी, और ये जानकारी जो है हमको, पहला विवरण जो है किस पुस्तक से प्राप्त हुई है? तो मैं बता दूं आपको, तबकात-ए-नासरी पुस्तक से ये जानकारी। और तबकात-ए-नासरी जो है मिनहाज उस सिराज जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के ये लेखक थे, और इन्होंने ही तबकात-ए-नासरी नामक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में ये विवरण दिया गया है कि बिहार पर पहला हमला जो किया गया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, मिनहाज उस सिराज जो है लेखक का नाम है, और इनकी पुस्तक का नाम है तबकात-ए-नासरी।
क्या नाम है दोस्तों? तबकात नासरी। अब है अगला प्रश्न, नालंदा बिहार कहिए या विश्वविद्यालय कहिए दोस्तों का विध्वंस किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था, किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं, यही बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी जो थे, यही बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? विध्वंस किया था। दोस्तों पिछले वीडियो में एक एरर हो गया है, मिस्टेक हो गया है। हमने कहा था कि ये बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रीगुप्त है, जो कि गलत है। ये नहीं होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कुमारगुप्त थे, और श्रीगुप्त और कुमारगुप्त दोनों अलग अलग शासक हैं। वो गुप्त वंश के ही शासक है, और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किए थे, और श्रीगुप्त जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं किए थे। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। पिछले वीडियो में हमने कह दिया था कि श्रीगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ऐसा नहीं है। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, और कुमारगुप्त जो थे वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो विध्वंस किया बख्तियार खिलजी थे, और ये पहला मुसलमान था आक्रमण करने वाला। किस पुस्तक में ये बात विवरण मिलता है? तो तबकात नासरी जो लिखा गया है किसके द्वारा? मिन्हाज-उस-सिराज के द्वारा। अब है अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार नियुक्त किया था। दोस्तों क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश जो है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, और इसी के बारे में कहा गया है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? गुलाम का गुलाम। तो गुलाम का गुलाम जो है इल्तुतमिश को ही कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। इल्तुतमिश को क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम, उसका गुलाम जो था इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा गया है गुलाम का गुलाम। अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन कि गुलाम का गुलाम किस सल्तनत काल के शासक को कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो याद रखिए दोस्तों, मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। याद रखिए दोस्तों, मलिक जानी को क्या किया था? बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। दोस्तों आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बाय, टेक केयर, हैव टू नाइस टाइम दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों बहुत जल्द।